साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। आप सीटेट, बीटेट, एस्टेट कैंडिडेट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी खास करके बहाली को लेकर के, नौकरी को लेकर के, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा, परंतु क्या वो संभव है? क्या संसाधन सरकार के पास पर्याप्त हैं? आखिर मंत्रीगण का, नेतागण का क्या मानना है? क्या इस साल बहाली हो पाएगी? तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। कहाँ कौन से विभाग में कितनी रिक्तियां हैं, सूची किस प्रकार से तैयार की जा रही है, सभी बिंदुओं पर हम लोग 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि 7वें चरण से संबंधित हो तो आप तक पहुँच सके। नियमावली को लेकर के सचिवालय से लगातार खबरें पहुंच रही हैं, अभ्यर्थी मिलने भी जा रहे हैं, उससे संबंधित वीडियो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। इस वीडियो में मुख्यतः हम लोग बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी शिक्षक बहाली पर। जिस प्रकार से ललन सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, कल उनका बयान जिस प्रकार से आया है, या फिर यूँ कहें कि उप मुख्यमंत्री की ओर से जो ट्वीट आया है, उससे कई अभ्यर्थियों को कई प्रकार की जो है वो कयास लगाने शुरू कर दिए हैं वो लोग। परंतु क्या 10 लाख बिहार में जो इन दिनों नौकरी को लेकर के खूब सियासत हो रही है, 10 लाख नौकरी में से इस साल कितनी नौकरी दे पाना संभव है? हालांकि वादा तेजस्वी यादव ने कर दिया है 10 लाख का, और उसको लेकर के सभी विभागों को जल्द से जल्द जो रिक्तियां हैं भेजने का निर्देश दिया गया है। लेकिन एक साल के अंदर 10 लाख लोगों को नौकरी देना सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला है। एड़ी चेटी का जोड़ लगा करके भी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लाख लोगों को ही रोजगार दे पाएगी एक साल के अंदर, और ये बड़ी खबर है। 1 से 2 लाख लोगों को भी एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर जो है सरकार जो है नौकरी दे पाएगी। क्या यही कारण है कि सरकार इस बहाली को नहीं कर पा रही है? क्योंकि लगभग 2 लाख से अधिक की सीटें तो शिक्षा विभाग में ही खाली है, सरकार को बाकी विभागों को लेकर के ही चलना है। तो क्या वैसा वादा कर दिया गया, वैसी बातें कर दी गई कि सरकार उसको कर पाने में सक्षम नहीं है? इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे देखेंगे। 10 लाख नौकरी का वादा पूरा करना आसान क्यों नहीं है? क्यों छला हुआ महसूस कर रहे हैं आम अभ्यर्थी? क्योंकि बिहार सरकार ने वेतनमान में 64,788 करोड़ का वित्तीय वर्ष में प्रावधान किया है, वहीं पेंशन मद में 24,252 करोड़ का। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि कुल मिलाकर के देखें तो लगभग 90,000 करोड़ से अधिक वेतन और पेंशन मद में सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। लेकिन 10 लाख नौकरी अगर सरकार देती है तो यह बजट काफ़ी बढ़ जाएगा। जानकार कहते हैं कि एक साल में, यानी कि 9 अगस्त को सरकार बनी है, 9 अगस्त 2023 एक साल होता है सरकार का। एक साल में सरकार अगर बहुत से बहुत अगर नौकरी दे पाए तो 1 से 2 लाख नौकरी ही उपलब्ध करा सकेगी, और इस पर भी सरकार का लगभग 15,000 करोड़ से अधिक सालाना बजट बढ़ेगा। आप समझिए, शिक्षक बहाली में जुड़े हुए 7वें चरण से जुड़े हुए सभी अभ्यर्थी, तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा रिक्तियां केवल शिक्षा विभाग में है। मंत्रीगण बस कह देते हैं, शिक्षा मंत्री महोदय बस कह देते हैं कि 3.5 लाख तो हम देने जा रहे हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में उतनी रिक्तियां आ पाएंगी? बिल्कुल संभव ही नहीं है। जो आर्थिक जानकार हैं, अर्थव्यवस्था के जो जानकार हैं, उनकी ओर से यह माना जा रहा है कि इस वर्ष जो है एक साल में 1 से 2 लाख नौकरी ही उपलब्ध करा सकेगी, एड़ी चोटी का जोड़ लगा करके भी। क्या अभ्यर्थियों के साथ छल हो रहा है? और इसके बावजूद भी अगर सरकार 1 से 2 लाख नौकरी देती है तो 15,000 करोड़ से अधिक सालाना बजट बढ़ेगा। अभी कई विभागों में समय पर वेतन देना भी सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में नई नौकरियों से सरकार की मुश्किलें और बढ़ेंगी। पिछले दिनों चुनावी जो रैलियां हो रही थी उसमें मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था, आप देखे होंगे, कि कहाँ से लाओगे पैसा, कहाँ से दोगे 10 लाख नौकरी, और वही बात अब चरितार्थ होती हुई आ रही है। लेकिन राजनीति क्या ऐसी चीज़ है कि कुछ भी बोल करके, साम दाम दंड भेद झूठ फरेब कुछ भी कह के, सिर्फ सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, क्या उसी का मुंह है? आगे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि रिक्तियों की सूची भी तैयार हो रही है। तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में 10 लाख नौकरी का वादा किया था। नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन बनने के बाद उन्होंने बार बार 10 लाख नौकरी का वादा याद दिलाया जा रहा है। नौकरी पर सियासत भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम अपने वादे को हर हाल में पूरा करेंगे, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसके लिए हमने काम भी शुरू कर दिया है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में,
पुलिस, ग्रामीण कार्य, राजस्व एवं भूमि सुधार, कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभागों में आने वाले दिनों में बम्पर बहाली होना तय है, क्योंकि रिक्तियों की सूची इन विभागों में तैयार हो रही है। शिक्षा विभाग में भी रिक्तियों की सूची तैयार हो रही है, परंतु रिक्तियां कितनी हैं आगे हमको देखने को मिलेगी। किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं? बिहार में 40,000 प्रधानाध्यापकों की बहाली का फैसला एनडीए के सरकार के समय ही कर लिया गया था, तो बहाली पूरी की जाएगी। ये प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। प्रधान शिक्षकों के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे, प्रधानाध्यापक के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे। इसके अलावा डाटा जो दिया गया है, 1,40,000 शिक्षकों की कमी है और उसे भरने की तैयारी हो रही है। विश्वविद्यालयों में भी 12,000 से अधिक शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की बहाली होनी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विभाग है वह स्वास्थ्य विभाग है, जिसमें 15,000 से 20,000 रिक्तियां हैं। डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भरा जाना है। साथ ही आयुष के क्षेत्र में भी बहाली होनी है, यानी कि शिक्षा विभाग में 1,40,000 शिक्षकों की कमी यहाँ दर्शाई जा रही है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट आंकड़े को देखेंगे तो तकरीबन 2,25,000 से ज़्यादा पद जो हैं, या 30,000 से ज़्यादा पद, 2 लाख के से अधिक पद केवल और केवल प्राइमरी यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में खाली हैं। ये स्थिति है बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में। और बाकी हाई स्कूल और प्लस 2 में तो शिक्षक है ही नहीं। आप किसी भी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जा कर के देखें, शिक्षक नदारद हैं। एक शिक्षकों के भरोसे या बिना शिक्षक के स्कूल चल रहे हैं। ऐसे भी स्कूलों की परिकल्पना आप कभी कर नहीं सकते थे, परंतु बिहार में वो चीज़ भी चरितार्थ होता हुआ देखने को मिल रहा है। कई विभागों में बम्पर नौकरियां आएंगी। 9 अगस्त 2022 को तेजस्वी प्रसाद यादव शपथ ग्रहण करने के बाद ही इन्होंने ये बातें कही थी कि 1 महीने के अंदर बम्पर बहाली देखने को मिलेगी। ऐसे में आईएमए बिहार के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अजय कुमार का कहना है कि बिहार में 12 करोड़ की आबादी मान लिया जाए तो 1,20,000 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन 40,000 से अधिक डॉक्टर बिहार में नहीं हैं। बाकी डॉक्टरों के पद को लेकर के पुलिस विभाग में 20,000 पद रिक्त हैं। हवलदार, जमादार, दरोगा, इंस्पेक्टर सहित अन्य पद इसमें शामिल हैं, लेकिन इसमें 12,000 पदों पर बहाली की तैयारी अभी हो रही है। पुलिस विभाग में 10,000 पदों पर, ग्रामीण कार्य विभाग में चतुर्थ वर्ग से लेकर के अभियंता की बहाली की तैयारी हो रही है। वहीं पथ निर्माण विभाग में भी बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी की जा रही है। सबसे मूल समस्या है सरकार को बजट कहां से आएगा। सालाना 15,000 करोड़ से अधिक का जो बोझ सरकार पर पड़ रहा है, क्या सरकार वहन कर पाएगी? और वो भी तब जब सरकार 1 वर्ष के अंदर मात्र 1 से 2 लाख की बहालियां करेगी तब। इसके अलावा सचिवालय सेवा में भी 2,000 से अधिक पद खाली हैं। पुलिस विभाग को छोड़ दें तो अधिकांश आरजेडी कोटे के विभाग हैं और इसलिए तेजस्वी यादव इन विभागों में जल्द से जल्द रिक्तियों की सूची तैयार कर बहाली की कोशिश में लगे हैं। ऐसे तो सचिवालय के अधिकारियों के अनुसार बिहार में 5 से 6 लाख पद विभागों में रिक्त पड़े हैं, जिस पर सरकार चाहे तो नियुक्ति हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या बजट की है। हमने अभी आपको बताया रिक्त भले ही 3.5 लाख पद हैं, लेकिन क्या सरकार 3.5 लाख पदों की बहाली निकालेगी? क्या सरकार के पास उतने बजट हैं कि सरकार 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली कर पाएगी? एक बार सभी खाली पदों पर नियुक्ति हो जाए तो सरकार का अधिकांश बजट वेतन और पेंशन में ही चला जाएगा। ऐसे अंतिम रूप से रिक्तियों की सूची आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। बाकी जिन स्टाफों में, जिन विभागों में स्टाफ की कमी है, आपको पहले ही हमने बताया कि शिक्षा विभाग जो कि सबसे अग्रणी भूमिका में है, 1,40,000 का डाटा यहाँ पर दिया जा रहा है, परंतु शिक्षा विभाग में 3.5 लाख से अधिक की पद खाली हैं। स्वयं शिक्षा मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट कई बार कर चुके हैं। इसमें 40,000 प्रधानाध्यापक, 12,000 प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली की जानी है। शिक्षा विभाग में 20,000 डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली की जानी है। बाकी पथ निर्माण विभाग में भी 10,000 अभियंता से लेकर के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की रिक्तियां हैं। राजस्व और भूमि सुधार में 2,000, अमीन और जल संसाधन में 2,000, कृषि विभाग में 850, ग्रामीण कार्य विभाग में 10,000 और 12,000 हवलदार से लेकर के इंस्पेक्टर तक की बहाली की जानी है। अब रिक्तियों की सूची जैसे ही पहुंचेगी, स्पष्टता के साथ वो सारी प्रक्रियाएं क्लियर हो जाएंगी, परंतु 10 लाख नौकरी देने के लिए सरकार को बजट में विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। 24,252 करोड़ रुपए पेंशन मद में खर्च कर रही है सरकार हर साल। सेवांत लाभ में भी सरकार को 2,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च करना पड़ रहा है। और ऐसे में अगर सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी की परिकल्पना करती है तो हर महीने एक बड़ी राशि का इंतजाम करना पड़ेगा, और ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसका सही आंकड़ा अलग अलग विभागों में पदों का सरकार के पास नहीं पहुंच जाता है। बाकी जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार के संजय झा,
उनका ये कहना है कि नौकरी को लेकर के एक्सरसाइज अभी हो रहा है, सरकार अपने वादे को निभाएगी, ऐसा मानना है संजय झा, जल संसाधन मंत्री, जो कि खुद जदयू के हैं, बड़े नेता माने जाते हैं। दूसरी ओर राजीव रंजन वरिष्ठ नेता है जदयू के, प्रक्रिया इनका मानना है कि चल रही है, पहले भी नौकरी और रोजगार को लेकर के सरकार ने प्रयास किया है। नीतीश कुमार बिना संसाधन की व्यवस्था की कोई बात नहीं कहते हैं, यानी कि संसाधनों की व्यवस्था अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा। रही बात शिक्षकों की बहाली को लेकर के, तो लगातार स्टेट बीटेट सीटेट अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, उनकी बहाली को लेकर के सरकार अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाई है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को जल्द ही 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए और 10 लाख नौकरी में किए गए वादे को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।